दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन जैसे ही सांप का नाम आता है वैसे ही लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। और हो भी क्यों ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जीव माना जाता है। लेकिन डर के साथ साथ सांपों के प्रति एक अजीब सी उत्सुकता भी होती है। इनकी खूबसूरती, इनकी फुर्ती और इनकी शिकार करने की कला, ये सब कुछ हमें अपनी तरफ खींचता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सांपों से मिलवाने वाले हैं जो खतरनाक होने के साथ साथ बेहद दुर्लभ भी हैं। तो हमारे साथ सफर के लिए तैयार हो जाइए और अपने डर पर काबू पाकर इन अद्भुत जीवों के बारे में जानिए। अफ्रीका के घने जंगलों में एक ऐसा शिकारी छिपा है जो देखने में किसी ड्रैगन से कम नहीं। ये है स्पाइनी वुड वाइपर, जिसकी खुरदरी कटीली त्वचा इसे एक अनोखा रूप देती है। ये खूंखार शिकारी कई रंगों में पाए जाते हैं, जिससे ये जंगल में आसानी से छिप जाते हैं। ये छोटे जानवर और छिपकली खाते हैं, जिन्हें ये अपने जहरीले टीथों से बेहोश कर देते हैं। स्पाइनी वुड वाइपर का जहर इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके काटने से अंदरूनी खून बहना शुरू हो जाता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आप कभी अफ्रीका के जंगलों में जाएं तो इस खूबसूरत लेकिन खतरनाक शिकारी से दूर ही रहें। ऑस्ट्रेलिया के वर्षावनों में एक ऐसा शिकारी राज करता है जो अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जाना जाता है, अमथिस्ट पाइथन। 20 फीट तक लंबा ये विशालकाय सांप दुनिया का छठा सबसे बड़ा सांप है। अमथिस्ट पाइथन एक कुशल पर्वतारोही होता है जो पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। ये अपने शिकार का पीछा करने में माहिर होते हैं और तब तक हार नहीं मानते जब तक वो उसे पकड़ न लें। इनके दांत दूसरे पैथनों की तुलना में काफी बड़े होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को कसकर जकड़ लेते हैं। ये अपने शिकार को दबाकर मारते हैं और फिर धीरे धीरे निगल जाते हैं। अमथिस्ट पाइथन की उम्र 25 से 30 साल तक होती है। ये शिकारी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये अपने शिकार की संख्या को नियंत्रित रखते हैं। अफ्रीका के विशाल मैदानों और जंगलों में एक और विशालकाय सांप राज करता है, अफ्रीकन रॉक पाइथन। यह अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे बड़े सांपों में से एक है, जिसकी लंबाई 20 फीट तक पहुंच सकती है। अफ्रीकन रॉक पाइथन अपने शिकार को दम घोंट कर मारते हैं। ये अपने शिकार पर तब तक लिपटे रहते हैं जब तक उसकी सांस ना रुक जाए। ये ज्यादातर रात में शिकार करते हैं और एनिमल्सों को खाते हैं। मादा रॉक पाइथन एक बार में 20 से 30 अंडे दे सकती है और उन्हें अपने शरीर से लपेटकर गर्म रखती है। बच्चे सांप पैदा होने पर लगभग 2 फीट लंबे होते हैं और धीरे धीरे बड़े होकर शिकार करना सीखते हैं। अफ्रीकन रॉक पाइथन अफ्रीका के जंगलों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एनिमल्सों की संख्या को संतुलित रखते हैं। अध्याय 4। फ्लोरिडा में एक ऐसा अद्भुत सांप पाया जाता है जिसके 2 सिर हैं। इस दुर्लभ सांप का नाम मेडूसा है और ये सफेद रंग का होता है। मेडूसा के दोनों सिर अलग अलग काम करते हैं। दोनों को अलग अलग खाना और पानी चाहिए होता है और कभी कभी तो ये एक दूसरे से खाने के लिए लड़ते भी हैं। डबल हेडेड स्नेक का जन्म शरीर में बदलाव की वजह से होता है। ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए ये सांप बहुत दुर्लभ होते हैं। मेडूसा की कीमत लाखों डॉलर में बताई जाती है और यह दुनिया भर के चिड़ियाघरों और लोगों के पास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अध्याय 5। अफ्रीका के वर्षावनों में एक ऐसा सांप पाया जाता है जो देखने में बिल्कुल कैटरपिलर जैसा लगता है। यह है गैबून वाइपर, जिसका शरीर बीच से मोटा और गर्दन और पूंछ से पतला होता है। गैबून वाइपर का मुंह उसकी गर्दन से भी बड़ा होता है और उसके दांत बहुत लंबे और जहरीले होते हैं। हालांकि यह सांप बहुत जहरीला होता है, लेकिन यह बहुत ही शांत नेचर का होता है और बहुत कम ही इंसानों पर हमला करता है। गैबून वाइपर का जहर खून को जमा देता है, जिससे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता है। इसके काटने से अगर तुरंत इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। हालांकि गैबून वाइपर दिखने में डरावना हो सकता है, लेकिन यह अफ्रीका के जंगलों के लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 6। भारत के घने जंगलों और घास के मैदानों में एक ऐसा शिकारी रहता है जो अपनी ताकत और चालाकी के लिए जाना जाता है, इंडियन पाइथन। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सांप है, जिसकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। इंडियन पाइथन का रंग हल्का भूरा या पीला होता है
और इसके शरीर पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं। यह सांप जंगल में रहकर हिरण, जंगली सूअर और अन्य एनिमल्सों का शिकार करता है। दुख की बात है कि भारत में इंडियन पाइथन की संख्या कम हो रही है। इसकी वजह है शिकार और स्मगलिंग। इन सांपों की खाल और मांस के लिए इनका शिकार किया जाता है। भारत सरकार ने इंडियन पाइथन को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं और इन्हें कानून के तहत संरक्षित किया गया है। सोचो, एक ऐसा सांप जो 50 फीट से भी लंबा हो, जिसका वजन एक कार जितना हो और जो डायनासोर का भी शिकार कर सके। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं टाइटन बोआ की, जो धरती पर रहने वाला अब तक का सबसे विशाल सांप था। टाइटन बोआ लगभग 6 करोड़ साल पहले धरती पर पाए जाते थे और ये उस समय के सबसे बड़े शिकारियों में से एक थे। ये सांप आज के एनाकोंडा से भी बड़े थे और इनके जबड़े इतने मजबूत थे कि ये मगरमच्छ को भी आसानी से कुचल सकते थे। टाइटन बोआ के अवशेष कोलंबिया में पाए गए हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सांप दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में रहते थे। उस समय का वातावरण इन सांपों के लिए बहुत अच्छा था और इसलिए ये इतने विशाल आकार के हो पाए। टाइटन बोआ का एग्जिस्टेंस आज से लगभग 5.8 करोड़ साल पहले खत्म हो गया, लेकिन ये आज भी हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमय है। अध्याय 8। आज एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। ये विशाल सांप दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनाकोंडा का संबंध टाइटन बोआ से है। दोनों सांपों के शरीर और शिकार करने के तरीके में काफी समानताएं हैं। टाइटन बोआ की तरह एनाकोंडा भी अपने शिकार को दम घोंटकर मारते हैं। ये अपने शिकार पर तब तक लिपटे रहते हैं जब तक उसकी सांस न रुक जाए। एनाकोंडा ज्यादातर मछली, पक्षी और छोटे जानवर खाते हैं। हालांकि एनाकोंडा टाइटन बोआ जितने बड़े नहीं होते, लेकिन ये आज भी दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक शिकारियों में से एक हैं। अध्याय 9। ईरान के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा धोखेबाज सांप पाया जाता है जो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके शिकार को फंसाता है। यह है स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर, जिसकी पूंछ पर मकड़ी जैसी एक चीज होती है। स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर अपनी पूंछ को हिलाकर पक्षियों को अपनी तरफ बुलाता है। जब कोई पक्षी इस स्पाइडर नुमा चीज को देखकर उस पर हमला करने के लिए नीचे आता है, तो यह सांप बहुत तेजी से उस पर वार करता है और उसे अपने जहरीले टीथों से बेहोश कर देता है। स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर का जहर बहुत खतरनाक होता है और इसके काटने पर अगर तुरंत इलाज न मिले तो मौत भी हो सकती है। यह सांप दिखने में भी बहुत अजीब होता है और इसके सिर पर सींग जैसी चीजें होती हैं। स्पाइडर टेल हॉर्न वाइपर एक दुर्लभ सांप है और यह ईरान के कुछ ही इलाकों में पाया जाता है। अध्याय 10। ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया के वर्षावनों में एक ऐसा खूबसूरत सांप पाया जाता है जो अपना रंग बदल सकता है। यह है ग्रीन ट्री पाइथन, जो अपने चमकीले हरे रंग के लिए जाना जाता है। ग्रीन ट्री पाइथन ज्यादातर पेड़ों पर ही रहता है और इसके हरे रंग के कारण इसे पेड़ों की पत्तियों में छिपना आसान हो जाता है। यह सांप रात में शिकार करता है और इसे पक्षी, छिपकलियां और छोटे जानवर खाना पसंद है। ग्रीन ट्री पाइथन की एक और खास बात यह है कि जब यह छोटा होता है तो इसका रंग पीला या लाल होता है, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता है इसका रंग हरा होने लगता है। ग्रीन ट्री पाइथन एक शांत नेचर का सांप होता है और यह बहुत कम ही इंसानों पर हमला करता है। यह सांप पालतू जानवर के रूप में भी लोकप्रिय है और इसकी सुंदरता के कारण लोग इसे अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। उतरो तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक और दुर्लभ सांप। ये सांप हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी अलग अलग तरह की है और इसमें कितने अद्भुत और रहस्यमय जीव पाए जाते हैं। हालांकि सांपों को अक्सर खतरे से जोड़ा जाता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये जीव हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एनिमल्सों की संख्या को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं और इनके बिना हमारा पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। हमें इन अद्भुत जीवों के बारे में और जानने की जरूरत है ताकि हम इनके साथ तालमेल से रह सकें और इनकी रक्षा कर सकें।